नमस्कार मित्रों हैप्पी मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोच में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक है कि जीवन में अगर जीत हासिल करनी है तो हार को गले लगाना होगा। हार को गले लगाओ, सबक सीखो उससे कि हार का क्या रीजन है, उस रीजन को ढूंढ निकालो और फिर उड़ जाओ और जीत लो दुनिया को। तो मित्रों, अगर हम हमारे जो अंदर जो हार हुई है उसको हमें सबक लेने से और उठ खड़े होने की हमारे में शक्ति आ जाती है तो कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको जीत हासिल होने से रोक सके। मित्रों, जीवन एक युद्ध भूमि की तरह से है। अगर हर इंसान जीवन में अपने अपने को पाने के लिए, सपनों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपने सपनों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष के बिना वो सपने पूरे हो जाएं। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है तो कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है तो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है। ये सब उसके सपने होते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन सपनों में अपनी पहचान को बनाने के लिए आदमी को मेहनत करनी होती है। मेहनत एक ऐसा वो है जो हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको यही सच है कि कोई भी मेहनत करने के बाद में वो विजय हासिल करेगा ही करेगा। मित्रों, जीवन का सफर का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता है। आसानी से कोई भी रास्ता प्राप्त नहीं होता है। जीवन की जो राह है वो बहुत ही कठिन है। उसमें आपको कांटे भी मिलेंगे, उसमें आपको पत्थर भी मिलेंगे, रोड़े भी मिलेंगे, तो साफ सुथरा रोड भी मिलेगा। कभी समय ऐसा आएगा कि उन कांटों में आप उलझ जाएंगे तो आपको उन कांटों से अपने आप को निकालना है। जो आपके कोई पत्थर आ रहे हैं बीच में या कोई रोड़ा बीच में आ रहा है उस राह में, तो उन राह में आपको उन पत्थरों को, रोड़ों को भी पार करने की हिम्मत होनी चाहिए और आपको जीवन में जीत हासिल करनी है। तो ये जो है हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी कि हम जो हमारे बीच में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी हार अगर हमारी हो रही है तो हम उसको गले लगाकर उससे सीख लें कि क्या हमारी गलती हुई थी, क्या रीजन है हमारा हारने का। और उस जब रीजन को हम ध्यान कर लेंगे, उस रीजन को समझ लेंगे, तो अगली बार जब भी हम हमारे जो कोई भी खेल खेलेंगे, चाहे वो हमारे ज़िंदगी का किसी भी तरह का कोई खेल हो, तो उस खेल में जो हमने गलतियां पहले करी हैं उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे तो विजय हमारी होगी और हम दुनिया को जीत सकते हैं। मित्रों, जीवन में जीत हासिल करनी है तो हार को हमें गले लगाना ही होगा। ये नहीं है कि हम हमेशा जीतते ही जीतते जाएं या हारते ही हारते जाएं। कभी हमें हार भी मिल सकती है तो कभी जीत भी मिल सकती है। पर अगर हम हमारी हार से कोई भी सबक ले लेते हैं, हार से हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि हमारी हार का क्या कारण है, तो हम उठकर दोबारा से दुनिया को जीत सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझना हमें यही जरूरी है मित्रों कि हार कोई एक ऐसा अंत नहीं है जिसको हारने के बाद में हमें कोई दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। हम हार रहे हैं तो दोबारा जब हमें मौका मिल रहा है तो उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो हमें जीत हासिल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्य ही नहीं हैं। योग्य तो हमें बनना होगा। और जब योग्य हम बनेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो हार हमारी हुई थी या जो जिस कारण से हम हारे थे उस कारण को हम ढूंढ निकाल कर उसको रिपीट नहीं करेंगे। असली हार जो है वो ये नहीं है कि हम गिर गए और गिर कर हमने हमारी जो है उठने से ही मना कर दें। हम अगर उठने की शक्ति रखते हैं तो फिर जीतने की भी शक्ति रखते हैं। इसी हार जीत का सिलसिले में हम हमारे आगे के लिए जो है अपना रास्ता तय करते हैं। अगर हमारे में शक्ति हम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और वो हार के रीजन्स को ढूंढकर हम हमारे अंदर ये प्रेरणा लेते हैं कि अब ये जो हार के रीजन हैं
उन रीजन्स को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सफ़र बहुत सही रहेगा। मित्रों, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। गरीबी से मिसाइल मैन बनने तक का उनका सफ़र आप सभी को याद होगा। अब्दुल कलाम का जो जीवन था, वो जो बचपन था, बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। और ये ऐसी कठिनाई थी उनके साथ में कि उनको अखबार तक बेचने पड़े थे, पर उनके सपने इतने बड़े थे और उन सपनों को उन्होंने पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी वो कई बार असफल हुए, पर हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। और इसी आगे बढ़ने के कारण उनमें ये सोचते गए कि मैं यहाँ हार रहा हूँ तो क्या मेरे में कमी है। उस कमी को वो आगे रिपीट नहीं होने दे रहे थे और इससे वो मिसाइल मैन भी बने और देश के राष्ट्रपति भी बने। थॉमस एडिसन ने भी जैसे बल्ब का आविष्कार किया तो उनने कई बार असफलता देखी, उनका बल्ब सफल नहीं हुआ। 10,000 बार उन्होंने इस जो है बल्ब को बनाने के लिए ट्राई करा था और हर बार जब भी उनको कोई भी असफलता मिलती तो वो उस असफलता के रीजन्स ढूंढते और उससे उन्होंने एक सबक लेते कि ये गलती दोबारा नहीं करें। और हार नहीं मानी उन्होंने। हार नहीं मानने के कारण उनको ये जो बल्ब का आविष्कार किया और ये आविष्कार करने से वो दुनिया में महान वैज्ञानिक बन गए और दुनिया को उन्होंने रोशनी दी। तो मित्रों, हार हमें यही सिखाती है कि कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हिम्मत रखो। हार गए हो तो ऐसा नहीं कि आपको आगे मौका नहीं मिलेगा, आपको आगे मौका भी मिलेगा। धैर्य रखो और सख्ती से हार के कारणों को खोजो। हार के जब आप कारण खोज लेंगे, उनको रिपीट मत करो। तो हार हमें क्या सिखाती है? धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। सेल्फ एनालिसिस सिखाती है कि हम अपने आप का आत्मविश्लेषण करें कि क्या रीजन्स हैं, कहाँ गलती हुई और यह गलती हमें हमारे विजेता बनने से क्यों रोक रही है। आत्मविश्वास हम हमारे अंदर बनाए रखें। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो हम जीत हासिल कर पाएंगे। तो मित्रों, ये सब अगर हम वो करेंगे और फिर ये तीनों करने के बाद में हम दोबारा से अपनी नई रणनीति बनाकर जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। तो हार से जीत तक का सफ़र तय करने के लिए हमें 5 स्टेप्स का फार्मूला अपनाना होगा। ये पहला है कि हम हार को स्वीकार करेंगे। दूसरा है कि जो गिरे हैं, हारे हैं, उससे हम डरेंगे नहीं, दोबारा फिर उड़ान भरेंगे। उड़ान भरकर हम सफल होंगे। खुद को मजबूत बनाएंगे और मजबूत बनाने से दोबारा कोशिश करेंगे और दोबारा कोशिश करके हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो मित्रों, आपने ये अभी तक के उसमें यही निष्कर्ष निकाला होगा कि कभी भी अपने आप को हारने मत दो। आप हार गए हैं, कोई बात नहीं, मन में हार मत लाओ, उसमें यही वो रखो, आत्मविश्लेषण अपना करो कि हार के क्या कारण हैं। आपने ये देखा होगा कि शाहरुख खान की एक वो थी मूवी थी चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान ने एक ही डायलॉग बोला था कि 70 मिनट तुम्हारे पास हैं, अगर ये 70 मिनट पूरी जान लगाकर खेल देते हो तो जीत तुम्हारी होगी। ये 70 मिनट जो थे उनके पास में, जो कि आपको पता है हॉकी के खेल में 70 मिनट का खेल होता है, और ये 70 मिनट अगर आप जी जान से खेल देंगे, एक लग्न के साथ खेल देंगे, तो आपको ये जो जीत है वो जरूर हासिल होगी। यह मूवी हमें यही सिखाती है कि हार के बाद भी हिम्मत बनाए रखिए तो जीत आपकी निश्चित है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही आप ये अपने जीवन में अपना लीजिए कि हार गए कोई बात नहीं, उसका हम विश्लेषण करें और अपने आप में दोबारा से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएं और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाकर अपनी हिम्मत दोबारा से बनाकर पुनः मैदान में उतरें और जीत हासिल करें। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।